सैयारा को 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें पांडे और पड्डा के अभिनय, कहानी, सूरी के निर्देशन और इसके साउंड ट्रैक की विशेष प्रशंसा की गई। 10/11 एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में फिल्म ने दुनिया भर में $5.79 बिलियन $68 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई। 12/13 फिल्म का साउंड ट्रैक विशेष रूप से लोकप्रिय साबित हुआ। इसके प्रमुख एकल सैयारा ने कई भारतीय और वैश्विक संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो रिलीज होने के बाद कई हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। 14 वाणी अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड महेश से अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट हाउस में शादी का इंतजार कर रही है। फोन पर महेश उसे बताता है कि वह एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी के लिए उसे छोड़ रहा है और अपने रिश्ते से ज्यादा अपने करियर को तरजीह दे रहा है। वाणी बुरी तरह टूट जाती है और बाद में अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अलग-थलग कर लेती है और लिखने के अपने शौक को छोड़ देती है। कृष कपूर, एक महत्वाकांक्षी संगीतकार जो खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, बचपन के आघात और गुस्से का सामना संगीत के माध्यम से करता है। भावनात्मक रूप से प्रवृत्त, उसे अपने करियर में कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पत्रकारों से झड़पें और अपने बैंड के सदस्यों के साथ विवाद शामिल हैं। उसका दोस्त केवी बैंड को आर्थिक रूप से मदद करता है, हालांकि इससे उसकी अपनी शिक्षा पर दबाव पड़ता है। कृष की मुलाकात वाणी से तब होती है जब वह उसकी कविता की नोटबुक लौटाती है, जो वाणी एक प्रकाशन गृह में लेखक की नौकरी के लिए आवेदन करते समय गलती से छोड़ गई थी, जहां वह एक पत्रकार पर हमला करता है और उसके काम की ईमानदारी और गहराई से तुरंत आकर्षित हो जाता है। हालांकि शुरुआत में कृष के अस्थिर स्वभाव को लेकर वाणी थोड़ी हिचकिचाती है, फिर भी वह हिप हॉप गायक प्रिंस के लिए एक गीत पर उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। जब कृष को रचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कृष को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे उसे उसके भीतर के संघर्ष का एहसास होता है। उसकी मदद के लिए वह उसे एक क्रिकेट के मैदान में ले जाता है, जो उसके लिए एक सुकून की जगह है। उसके ध्यान से प्रेरित होकर वाणी धीरे धीरे लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे साथ में ज्यादा समय बिताते हैं, उनका सहयोग दोस्ती में बदल जाता है। वाणी का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और कृष को उसकी मौजूदगी में स्थिरता मिलती है। कृष का अपने शराबी पिता से सामना होने के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है, जिनसे वह अपनी मां की मृत्यु के बाद अलग हो गया था। वाणी उसे अपना दर्द बताकर दिलासा देती है और बाद में उसे अपने पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, जिसका सारा श्रेय कृष को अपने पिता के पुनर्वास के खर्च के लिए देना पड़ता है, वह खुद को उनसे दूर कर लेता है, यह मानते हुए कि वाणी इससे बेहतर की हकदार है। हालांकि वे जल्द ही प्रिंस के कॉन्सर्ट में फिर से मिलते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक अंतरंग रिश्ता शुरू करते हैं। कृष अपने बैंड के साथ सुलह कर लेता है और वह और वाणी साथ काम करना जारी रखते हैं। वाणी के माता-पिता कृष की अपनी बेटी के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वह महेश की तरह उसे भी चोट न पहुंचा दे। इस तनाव के कारण वाणी फिर से टूट जाती है, जिसके बाद उसकी मां अस्पताल में कृष से उसके इरादों के बारे में पूछती है। जब कृष वादा करता है, तो उसके माता-पिता अनिच्छा से इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है, तो इस जोड़े की जिंदगी में नाटकीय बदलाव आता है। वाणी के कार्यस्थल पर महेश के आने के बाद
वाणी की याददाश्त कमजोर होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसमें महेश से मुलाकात के दौरान सार्वजनिक रूप से टूट जाना भी शामिल है। क्रिश उसका साथ देने के लिए अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां छोड़ देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी हालत चाहे जो भी हो, वह उसके साथ रहेगा। चिकित्सीय सलाह पर वाणी के माता-पिता उसकी नई दिनचर्या के लिए माहौल बदलने पर विचार करते हैं। क्रिश उसे अलीबाग के एक गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहां वे साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में एक कॉन्सर्ट में महेश उलझन की स्थिति में वाणी की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिश बीच बचाव करता है, लेकिन वाणी उसे पहचान नहीं पाती और डरकर महेश को पीटने के बाद उसके दाहिने हाथ पर चाकू मार देती है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। गेस्ट हाउस वापस आकर क्रिश के पिता उससे सुलह कर लेते हैं और उसे अपनी गलतियां न दोहराने की सलाह देते हैं। एक शांत पल में क्रिश पियानो पर एक धुन बजाता है। वाणी को वह बहुत पसंद आती है और वह उसके बोल लिखने की पेशकश करती है। अल्जाइमर की बिगड़ती हालत के कारण वह गलती से उसे महेश के नाम से पुकारती है। क्रिश मीटिंग के लिए निकलता है, लेकिन जब वह लौटता है तो वाणी गायब होती है। बाद में उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उसके द्वारा लिखे गए गाने सैयारा के बोल हैं। काफी खोजबीन के बाद भी वाणी का पता नहीं चलता। क्रिश उसकी याद में सैयारा रिकॉर्ड करता है और रिलीज करता है, और यह गाना दुनिया भर में हिट हो जाता है, जिससे उसे प्रसिद्धि मिलती है। वह भारत भर में परफॉर्म करते समय वाणी की रचनाएं अपने साथ रखता है। एक साल से भी ज्यादा समय बाद केवी को एक वायरल फैन वीडियो मिलता है, जिसमें वाणी मनाली में दिखाई देती है। क्रिश वहां जाता है और एक आश्रम में वाणी को ढूंढता है, जहां उसे एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि कॉन्सर्ट में जो हुआ उसे याद करने के बाद वाणी उसके करियर में बाधा डालने से बचने के लिए वहां से चली गई थी, लेकिन वह स्वीकार करता है कि वह दूर से ही उसके संगीत का अनुसरण करती रही। जब क्रिश उससे दोबारा मिलता है तो वाणी उसे पहचान नहीं पाती और खुद को दुनिया से अलग-थलग करने लगती है। वह उसे अपनी साझा यादें याद दिलाता है, जिसमें क्रिकेट के मैदान पर बिताए उनके पहले पल भी शामिल हैं। धीरे धीरे उसकी यादों के टुकड़े वापस आते हैं और अंततः उसे उनका प्यार याद आ जाता है। फिल्म का अंत क्रिश के वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करने से होता है, जहां वाणी उनके साथ होती है और वे शादी करते हैं, जो प्यार, संगीत और यादों के जरिए उनके पुनर्मिलन को दर्शाता है। क्रिश के साथ अपनी शादी के बारे में सोचते हुए वाणी फिर से लिखना शुरू करती है।